फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो टॉपिक है जिसको समझने के बाद आपको नेचर की बहुत सी फिनोमिनाज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये आकाश जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है ब्लू कलर का, तो आखिर इसका रंग ब्लू ही क्यों है? या फिर सन सेटिंग के समय जब वो डूब रहा होता है तो रेड सा दिखाई देता है, या मॉर्निंग में जब वो बिल्कुल निकल रहा होता है उस वक्त में भी वो रेड दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों के अगर रीजंस को आपको समझना है तो आपको स्कैटरिंग समझना पड़ेगा कि स्कैटरिंग होती क्या है। तो चलिए स्कैटरिंग की शुरुआत करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग शब्द का मतलब होता है छितराना। और ये छितराना क्या होता है उसको समझिएगा। छितराना आपको समझना है तो मान लीजिए पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और यहां पर वो किसी पत्थर के टुकड़े से टकरा रहा है, तो पत्थर के टुकड़े से टकरा करके इस पानी का क्या होने वाला है? निश्चित ही पानी सभी दिशाओं में बिखर जाएगा, सभी डायरेक्शंस में पानी का बिखराव होगा। तो ये जो पानी सभी दिशाओं में बिखर रहा है पत्थर के टुकड़े से टकरा करके, यही स्कैटरिंग ऑफ वाटर है। तो जिस तरह से ये पानी बिखर रहा है पत्थर के टुकड़े से टकरा करके, वैसे ही लाइट भी बिखरती है किसी पत्थर के टुकड़े या किसी बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल से टकरा करके। पत्थर के टुकड़े से नहीं, स्मॉल साइज के पार्टिकल से टकरा करके लाइट बिखरती है। लाइट अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन से आ रही है और रास्ते में किसी पार्टिकल से टकराया, और पार्टिकल कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज का, बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल से अगर लाइट टकराया। अब सवाल उठता है कि कितना स्मॉल? ये लाइट जिसकी वेवलेंथ जितनी भी है, इस लाइट की वेवलेंथ जितनी भी है, उस वेवलेंथ के साइज का ही अगर पार्टिकल होगा तो आपको स्कैटरिंग की फेनोमिना दिखाई देगी। तो ये लाइट इस पार्टिकल से टकराने के बाद सभी डायरेक्शंस में भेज दी जाती है। सभी डायरेक्शंस में ये लाइट भेज दी जाती है, एंड दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और लाइट की स्कैटरिंग देखने के लिए क्या चीज जरूरी है? दिमाग में बैठा लीजिए। लाइट जिस पार्टिकल से टकरा रहा है उस पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। यानी लाइट का वेवलेंथ जिस साइज का है उसी साइज का पार्टिकल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो फिर आपको यह फेनोमिना स्कैटरिंग की दिखाई देगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स किसी सिंगल कलर की लाइट। रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। लेज़र लाइट की सहायता से अगर कोई एक सिंगल कलर की लाइट अगर हम लोग इंसिडेंस कराएं, मान लेते हैं ये रेड लाइट है, लेज़र लाइट है। लेज़र लाइट में अपनी एक पाथ मिलती है लाइट की, और यहाँ पर हम लोग एक बीकर रख दें ट्रांसपेरेंट ग्लास का। ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक बीकर रख दिया, उसमें हमने पानी भर दिया। मान लीजिए हमने इसमें वाटर भर दिया, तो वाटर में ये लेज़र बीम आपको दिखाई नहीं देगा, ये बीम आपको वाटर में नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस वाटर में, अब ज़रा इस सीन को समझिएगा, जैसे ही आपने वाटर में थोड़ा मिल्क ऐड कर दिया, मिल्क के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, थोड़ा दूध डाल दिया इसमें, तो अब आपको ये जो बीम है रेड लाइट वाली, वो उसका पाथ आपको इस बीकर के अंदर विजिबल दिखाई देगा। रेड पाथ आपको दिखने लगेगा। तो ये रेड पाथ क्यों दिख रहा है, जरा इस बात को आपको समझना है। जब हमने मिल्क के पार्टिकल्स ऐड कर दिए तो ये पाथ दिखने लगेगा इस लेजर लाइट का। आप जब बीम दे रहे हो यहां पर तो बहुत ही क्लियर कर लीजिए, वो बीम आपको यहां भी नहीं दिखाई देगा, एयर में नहीं दिख रहा है वो, और यहां भी एयर है, यहां नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ इस मिल्क ऐड किए हुए बीकर के अंदर ही उसका पाथ दिखाई देगा। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन को समझना है तो आप मिल्क का एक पार्टिकल कंसिडर कर लीजिए। हम मिल्क का कोई एक पार्टिकल कंसिडर कर ले रहे हैं यहां पर, और इस पार्टिकल पर जब रेड लाइट आकर के गिरती है तो गौर करिएगा क्या होता है।
ये रेड लाइट इस पार्टिकल से टकराने के बाद सभी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाती है, सभी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड होगी। और अगर आपकी आंख कहीं यहां पर है, आई आपकी, तो इस आई से आपको ये पार्टिकल जो है वो रेड कलर का दिखेगा। कोई भी पार्टिकल आपको उसी कलर का दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको उसी कलर का दिखेगा जिस कलर की लाइट आपकी आंखों में जा रही होगी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट करने के बाद। एंड मोर एवर कोई ऑब्जेक्ट दिखता ही सिर्फ इस वजह से है कि ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। जैसे कि मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं, इसका एक सिंपल सा रीजन है, लाइट कहीं से आकर कर इस पर इंसिडेंस हो रही है और इंसिडेंस के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में जा रही है। तो जिस किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमको पार्टिकल विजिबल हो जाएगा रेड कलर का, और यही लाइट जब मिलके अगले पार्टिकल तक पहुंच रहा है, यहां भी पार्टिकल है, सीक्वेंस में पार्टिकल्स हैं मिलके, यहां पर नेक्स्ट पार्टिकल तक जब ये लाइट पहुंच रही है तो ये पार्टिकल भी लाइट को सभी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड कर दे रहा है। तो इस पार्टिकल से भी कुछ स्कैटर्ड लाइट आंखों में जा रही है, इसलिए ये पार्टिकल भी दिखेगा। अब दिमाग में ये आइडिया आ रही होगी कि सर जो लाइट इस पर आकर गिरी थी वो तो इस पार्टिकल ने स्कैटर्ड कर दिया, तो वही लाइट बीम आगे तक कैसे गई? तो मैं क्लियर कर दूं कि आने वाली पूरी लाइट को कोई पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड नहीं कर पाता, शेष भाग आगे बढ़ता है। पूरा यही पार्टिकल ने स्कैटर्ड कर दिया ऐसा नहीं होता, इस लाइट का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट स्कैटर्ड करता है, बाकी बची पूरी लाइट आगे बढ़ती है और अगले पार्टिकल के द्वारा स्कैटर्ड होती है। फिर नेक्स्ट पार्टिकल तक भी लाइट पहुंचेगी, वो पार्टिकल भी स्कैटर्ड करेगा सभी डायरेक्शंस में, और उस पार्टिकल से भी कोई ना कोई लाइट की रे आंख में जा रही है। तो इन सभी पार्टिकल से स्कैटर्ड लाइट आंखों में जा रही है और इस वजह से ये सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और जब आपको सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट की पाथ आपको दिख रही है। एक्चुअली पाथ के पार्टिकल्स आपके लिए विजिबल हो गए हैं क्योंकि वे सारे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड करके आपकी आंखों में भेज रहे हैं, इसलिए लाइट का पाथ आपको विजिबल होता है। तो एक बात यहां पर और जरूरी है ऐड करना, वो ये कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जब भी लाइट पहुंच रहा है तो कम होकर पहुंच रहा है क्योंकि कुछ हिस्सा प्रीवियस पार्टिकल के द्वारा स्कैटर्ड कर दिया गया है। स्कैटर्ड होते होते यह भी स्थिति आ सकती है कि आगे के किसी भी पार्टिकल तक लाइट पहुंचे ही ना, यह स्थिति आ सकती है कि आगे पार्टिकल तक पहुंचे ही ना। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है, रात के समय में आप जब टॉर्च जलाते हो स्काई में ऊपर की तरफ, तो आपको रास्ते के सारे पार्टिकल्स दिखते हैं, रास्ते के सारे पार्टिकल्स दिखते हैं, बट वो लाइट क्या एक डिस्टेंस कवर करने के बाद आगे बढ़ पाती है? नहीं बढ़ पाती है। आप टॉर्च को फोकस करके देख लेना, बहुत दूर के वॉल पर, बहुत दूर के वॉल पर जब आप फोकस करोगे तो वो लाइट टॉर्च की नहीं पहुंच पाएगी बहुत के दूर के वॉल तक। रीजन उसके पीछे यही है कि बहुत दूर के वॉल से पहले ही पार्टिकल्स के द्वारा लाइट स्कैटर्ड हो रही है और हर एक आगे के पार्टिकल्स पर कम लाइट पहुंच पा रही है। लाइट का कुछ भाग पहले ही स्कैटर्ड हो जा रहा है और जहां जहां से स्कैटरिंग हो जा रही है पार्टिकल्स की, वो सारे पार्टिकल्स रास्ते के हम लोग को दिखते हैं क्योंकि वहां से स्कैटर्ड लाइट हम लोग की आंखों में जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, और स्काई का कलर ब्लू समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स और गहराई में उतर कर समझना होगा स्कैटरिंग के बारे में। मान लीजिए कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर अगर व्हाइट लाइट आकर के गिर रही है तो मैं क्लियर कर दूं कि व्हाइट लाइट कोई सिंगल कलर की लाइट नहीं होती, बल्कि ये 7 कलर्स के मिलने से बनती है। सातों के 7 रंग होते हैं इसमें। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और आपको एक बात यहां समझनी है कि सबसे अधिक वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो, हर एक कलर की वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। और इन सभी कलर्स को कोई भी पार्टिकल
बराबर स्कैटर्ड नहीं करता। व्हाइट लाइट अगर इस पर अगर गिर रही है जिसमें कि सातों रंग है, तो सातों रंग बराबर मात्रा में किसी पार्टिकल के द्वारा स्कैटर्ड नहीं होता, बल्कि अलग अलग कलर अलग अलग मात्रा में स्कैटर्ड होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होगा और कौन सा कलर कम स्कैटर्ड होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने जब पता किया तो उन्होंने ये पाया कि जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है वो कलर ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। जैसे कि वायलेट कलर की वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, इंडिगो की भी कम होती है, ब्लू की भी कम होती है। तो ये कलर्स किसी पार्टिकल से टकराने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बिखरते हैं। और सबसे कम बिखराव देखने को मिला रेड कलर में। रेड कलर बहुत ही कम बिखरता है और ज़्यादातर आगे बढ़ता रहता है पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स। कि अगर आपको समझना है कि स्काई ब्लू क्यों होता है, तो इसके लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए आप ये अर्थ है और इस अर्थ पर कोई मुन्नू खड़ा है और उसको स्काई ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस स्काई में छोटे छोटे बहुत से पार्टिकल्स हैं। स्काई सिंपल नहीं होता बेटा, स्काई पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। बहुत सारे पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर है। और जब भी व्हाइट लाइट इस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा रही है, व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा रही है, तो टकरा करके जो कलर सबसे पहले बिखराव हो जा रहा है वो है वायलेट कलर। वायलेट कलर का जो सबसे अधिक बिखर जा रही है। उसके बाद नंबर आता है इंडिगो। वायलेट कुछ ही पार्टिकल से टकराने के बाद पूरी खत्म हो जाती है बिखर करके। उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल से बिखराव होता है आपका इंडिगो कलर का, और वो भी बिखर करके समाप्त हो जाती है। और जो बिल्कुल लोअर स्काई है उस पार्टिकल तक ब्लू कलर आते आते सबसे अधिक बिखरता है, और वही ब्लू कलर बिखर करके आपकी आंखों में जाता है। तो आपको लोअर स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। जो कलर सबसे अधिक बिखराव का शिकार हो गया पहले ही, वो कलर है वायलेट, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और सबसे कम वेवलेंथ है, तो सबसे पहले ही वो बिखरना शुरू कर देगी, और जितना ही ज्यादा बिखरेगी उतनी ही कम मात्रा में आगे बढ़ेगी। तो बिखर करके ऊपर के ही एटमॉस्फेयर में ये खत्म हो चुका है। फिर इंडिगो बिखर करके खत्म हो चुका। उसके बाद नंबर आता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वायलेट और इंडिगो से ज्यादा होती है। तो ब्लू कलर फाइनली नीचे के पार्टिकल से आकर के सबसे अधिक बिखरता है, और वही स्कैटर्ड लाइट आपकी आंखों में जाता है, तो आपको स्काई का लोअर पार्ट जो है वो स्काई ब्लू नजर आता है।